मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और मैं अपने शहर वसेम के साथ एक छोटे मगर खूबसूरत घर में रहती थी। मेरे शहर का एक छोटा भाई जिसका नाम अवीस था, वो शहर में पढ़ाई के लिए आया तो हमारे साथ ही रहने लगा। अवीस की उम्र 22 साल थी। लंबा कद, सानोला रंग मगर चमकती हुई आंखें और हंसते वक्त उसकी मुस्कुराहटते थे जैसे दिल में तीर चला दे। शुरू शुरू में तो वो मुझसे रस्मी बात ही करता था, मगर फिर जाने कब वो नजरें बदल गईं। मैं जब किचन में खड़ी खाना बनाती तो वो आकर पास खड़ा हो जाता, कभी पानी का गिलास मांगने के बहाने, कभी नमक या चंप चपकड़ाने के बहाने, और इस दौरान इसकी नजरें मेरी तरफ से हटती ही नहीं थी। एक शाम वसीम घर पर नहीं थे। बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई। मैं किचन में मोमबत्ती जलाकर काम कर रही थी कि अचानक इस्लाम दरवाजे से टेक लगाकर बोला, भाभी आपको पता है, अंधेरे में आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगती हैं। मैंने मुस्कुराकर नजरें झुका ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश की टिप टिप, बिजली का न होना और इस्लाम की बातों का असर मैं चाहकर भी इस लम्हे को नजरअंदाज न कर सकी। इसी रात पहली बार मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता अब सिर्फ देवर बाबी का नहीं रहा, कुछ और भी होने लगा है। इस्लाम की नजरें, उसका अंदाज और मेरे दिल जैसे सब एक ही राज में बंध गए थे। अगले दिन सुबह में किचन में नाश्ता बना रही थी। उमर दफ्तर के लिए निकल चुके थे और अवीस अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। मैं चाय के कप में दौड़ डाल रही थी कि अचानक पीछे से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। भाभी आप ऐसी कौन सी खुशबू लगाती हैं? मैं चौंकी पलटी तो वो बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी आंखों में वही शौक चमक थी, जैसे वो कोई शरारत करने वाला हो। मैंने सुबलते हुए कहा, जाओ, नाश्ता तैयार है, टेबल पर बैठो। लेकिन वो एक कदम भी पीछे न हटा, बल्कि और करीब आ गया। मैं चाहता हूं कि आज नाश्ता आपके हाथ से ही खाऊं। किचन में उसके लहजे में ऐसी नरमी और गर्मी थी कि मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गए। मैंने चाय का कप बढ़ाया तो उसने जानबूझकर मेरे हाथ को छू लिया। एक पलकू तो जैसे वक्त रख गया। बाहर हल्की बारिश की टप टप, किचन में हल्की सी खुशबू और अवीस का लम्स। मैंने नजरें हटा ली, लेकिन दिल में एक अनजानी लहर दौड़ गई। इस दिन शाम को उम्र के ऑफिस से फोन आया कि वो 4 दिन के लिए आवाट स्टेशन जा रहे हैं। फोन बंद होते ही मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ कि 4 दिन और घर में मैं सिर्फ और अवीस। रात को बारिश फिर से शुरू हुई। मैं लॉन में कपड़े समेट रही थी कि अचानक अवीस भी आ गया। बारिश में भीग जाएंगी, बाबी आ जाए अंदर, वो बोला। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं आ रही हूं। लेकिन अगले ही लम्हे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हल्के से मगर मजबूती के साथ मेरी सांसें रकसी गईं तो बोला, नारिन बाबी, कभी सोचा है अगर उम्र बाई ना होते? तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल जानता था। ये वो लम्हा था जहां से कहानी बदलने वाली थी। बारिश तेज हो गई थी, बिजली गड़क रही थी और पूरा घर बारिश की खुशबू और ठंडी हवा से बड़ा हुआ था। मैं लान से अंदर आई तो मेरे कपड़ों पर बारिश के कुतरे चमक रहे थे। इस्लाम ने दरवाजा बंद किया और पलक चपकने से पहले मेरे सामने था। बाबी, आपको पता है आप अभी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। उसकी आवाजें और एक गहराई पहाड़ जी, जैसे वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? उम्र को अच्छा नहीं लगेगा। इस्लाम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उम्र भाई तो यहाँ नहीं है और ये लम्हा सिर्फ हमारा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी और कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं पलट कर जाने लगी तो उसने आहिस्तान से मेरा हाथ पकड़ लिया। फातिमा बाबी, बस एक पल ठहर जाए। मैं रख गई। वो एक कदम करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी सांस अपनी गाल पर महसूस कर सकती थी। उसने कहा, आप चाहें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी आंखें सब कुछ बता रही हैं। मेरे दिल में एक तूफान था। एक तरफ मेरा फर्ज, दूसरी तरफ ये अनजान एहसास। मैंने आहिस्तान से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो लम्हा, वो खामोशी जैसे हमें अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। बारिश बाहर जोरों पर थी और अंदर एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसका अंजाम हम दोनों को भी नहीं पता था। दिल की धड़कन जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगी। इसने आकर मेरे कान के करीब सांस ली और हल्की आवाज में कहा, फातिमा बाबी, आज आपको रोकने वाला कोई नहीं। एक लम्हे के लिए हमारा फैसला खत्म हो गया। उसके हाथ हमेशा मेरे हाथों पर आए जैसे इजाजत मांग रहे हों। मैंने हाँ कि ना इनकार, बस अपनी नजरें झुका ली। इस्लाम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आहिस्ता से सूफे की तरफ ले गया।
दिल के शूर में बाहर की दुनिया का पता ही नहीं चला। उसके लम्स में एक अजीब सी गर्मी थी, मैं जानती थी ये सब गलत है, मगर इस वक्त दिल और दिमाग में जंग जारी थी और जीत दिल की होने वाली थी। बस एक पल और फिर सब भूल जाऊंगा। इस इस्लाम ने ये कहते हुए मेरा चेहरा अपने करीब कर लिया। वो लम्हा वो करबत जैसे वक्त रख गया हो। हम दोनों को भी जो दीवार थी वो टूट चुकी थी। ये पहली बार था जब मैंने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। इस लम्हे में हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के थे। रात की बारिश के बाद सुबह का मौसम ठंडा और नामसा था। कमरे में हल्की सी ठंडी हुआ आ रही थी। इस्लाम नींद से बीदार हुआ तो सामने फातिमा को चाय का कप लिए मुस्कुराते देखा। उठ जाओ इस्लाम, चाय ठंडी हो रही है, फातिमा ने नर्म लहजे में कहा। इस्लाम ने कहा, लेते हुए उसकी आंखों में झनका जैसे रात की यादें अभी तक ताज़ा हूं। फातिमा ने नजरें चुरा ली, मगर होंठों पर हल्की सी शर्मिली मुस्कुराहट थी। इसी मुस्कुराहट के साथ वो दोबारा किचन में चली गई। फातिमा किचन में नाश्ता बना रही थी। जब अवीस आहिस्ता से पीछे आ खड़ा हुआ तो फातिमा की नजरें झुक गई। अवीस ने उसका हाथ पकड़ा और किचन से ड्राइंग रूम तक ले आया तो फातिमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अवीस अगर ये सब राज रहा तो ठीक है, वरना तो अवीस ने फौरा जवाब दिया, ये राज कब्र तक मेरे साथ जाएगा। ये कहकर वो और करीब आ गया। फातिमा का दिल जोर से धड़का, मगर वो पीछे भी नहीं हटी। दोनों के बीच की कुर्बत अब पहले से भी ज्यादा तेज और गहरी होने लगी। शाम बारिश फिर से होने लगी। बिजली चली गई और पूरा घर नीम अंधेरे में डूब गया। इस्लाम आहिस्ता से बोला, बाबी, इस मौके को हमें जाया नहीं करना चाहिए और उससे जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लें। नौरी ने धीमी सी आवाज में कहा। इस्लाम, ये सही नहीं है, मगर दिल दिल है कि मानता ही नहीं। इस्लाम ने करीब आकर उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। फातिमा की सांसें बारी होने लगी और उसकी नजरें इस्लाम की आंखों में जमी रहीं। अभी वो अपने दरमियान के फासले मिटाने ही लगे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। फातिमा चौंक कर पीछे हटी। ये कौन हो सकता है? इस्लाम के चेहरे का रंग गड़ गया। कहीं भाई तो वापस नहीं आ गए? फातिमा ने दरवाजे की तरफ देखा। दस्तक फिर से हुई, उस बार पहले से ज्यादा तेज और कहानी का सबसे बड़ा राज बाहर खड़ा था। फातिमा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, आंखों में अजीब सी चमक। ये इस्लाम का पुराना दोस्त अमरान था। अमरान अंदर आते ही बोला, बाबी मुआफ करना, बगैर बताया आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ा राज बताने आया हूं फातिमा। और इस्लाम ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस्लाम के माथे पर पसीना आ गया। अमरान ने एहसास से कहा, तुम जानती भी हो कि तुम्हारा शहर क्यों गया है? फातिमा के दिल की धड़कन रकसी गई कि क्यों। अमरान ने आगे बढ़कर कहा, वो तुम्हारे बारे में सब जानता है और आज वापस आने वाला है। और ये कहकर वो वहां से चला गया। फातिमा की आंखों में खौफ तैर गया। इस्लाम के होंठ कप कप आने लगे। बाहर बारिश जोरों पर थी, अंदर फदा बोझल हो चुकी थी। फातिमा के जिहन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आज सब खत्म हो जाएगा। अभी ये सोच ही रही थी कि बारिश की गड़गड़ाहट के साथ दोबारा दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। फातिमा का दिल जैसे हल्क में आ गया। इस्लाम ने कामती आवाज में कहा, ये भाई जानोगे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में खौफ और अलजन साफ नजर आ रही थी। फातिमा ने कांपते कदमों से दरवाजे की तरफ पढ़कर आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने उमर खड़ा था, बारिश में भीगा, चेहरे पर सख्ती, आंखों में आग। उसने अंदर कदम रखा और नजरें सीधी अवीस पर गाड़ दी। में शहर गया जरूर था, मगर आंखें बांध करके नहीं। फातिमा की सांसें रख गई। अवीस के कदम जैसे जमीन में दानस गई। उमर ने आहिस्ता से जेब से कोई चीज निकाली। वो एक छोटा सा सरख डब्बा था। फातिमा ने हचकताते हुए पूछा, ये क्या है? उमर के होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट उभरी। ये फैसला करेगा तुम दोनों की किस्मत का। इस्लाम और फातिमा की नजरें इस सरख डीबे पर जमी थी। बारिश की बूंदें अब दरवाजे के पास गिरती हुई सुनाई दे रही थी। फातिमा की कपकपाती आवाज निकली, उम्र उस डब्बी में क्या है? तो उम्र ने डब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चाबी रखी थी और साथ एक USB। फातिमा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। इस्लाम के चेहरे पर पसीने की बौंदें औबर आए। उमर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराया, आज रात सब कुछ खुलने वाला है। फातिमा के हलक में जैसे कांटे छिप गए। वो उमर ने कर्सी खींचकर बीच में रखी और इस्लाम को इशारा किया, बैठ, क्योंकि ये खेल अब खत्म होने वाला है।
इस्लाम के हाथ कांप रहे थे। भाई मैं किस्म खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उम्र हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में अजीब सा जहर था। ये यूएस भी उस घर में लगे। एक छिपे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग पिछले 3 हफ्तों की फातिमा के कदम जैसे जमीन में घट से गए। दिल धड़कना बोल गया। उमर ने लीपट अप निकाला और यूएस भी लगाई। स्क्रीन पर कैमरे की वही जगह नजर आई जहां वो अभी खड़े थे। पहला वीडियो चला। इसमें फातिमा और इस्लाम एक दूसरे के इतने करीब थे कि फातिमा ने चीख मारकर इसरी स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाया। बंद करो, खुदा के लिए बंद करो। उमर की आंखों में शोले भड़क रहे थे। ये सब दुनिया दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका हिसाब आज और अभी होगा। उमर की आंखों में खून उतर आया था। फातिमा बरी तरह से कांप रही थी। उमर की आवाज टूटी हुई लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। मैंने तुम पर अपना सब कुछ कुर्बान किया और तुमने मुझे ये दिया। उसका हाल खोशक हो गया। उमर, खुदा की कसम, ये सब ये लम्हे में नहीं जानती चाहती थी या नहीं। उमर ने बात काट दी हो तो गया न। उसकी आंख से एक आंसू निकला, मगर चेहरे पर नफरत की लकीरें मजीद गहरी हो गई। इस्लाम पीछे हटकर खामोश खड़ा था, मगर उमर अचानक उस पर झपटा, उसे गरेबान से पकड़ा और दीवार से दे मारा। तो वो मेरी गैरत के साथ खेलता रहा। इस्लाम हामता हुआ बोला। भाई मैं गलत था, लेकिन फातिमा, उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। फातिमा चीखती, बस करो वसीम, उस सबसे में मेरी गलती है, मगर मार गए तुम क्या पालोगे। वसीम ने दोनों की तरफ देखा और चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर आहिस्ता से बोला, तुम दोनों ने मेरा दिल मार दिया। अब मेरे लिए तुम दोनों मर चुके हो। ये कहकर वसीम घर से बाहर निकलने लगा तो फातिमा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फातिमा को धोखा देते हुए बाहर निकल गया। फातिमा जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पूरे घर में खामोशी का गमनाक माहौल छा गया। इस्लाम फातिमा के करीब आया और अपने हथेली से उसके उंसू साफ करते हुए बोला, बाबी आप मत रहें, भाई वापस आएंगे और हमें माफ कर देंगे, क्योंकि वो हम दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस्लाम, जो कुछ तुम कह रहे हो खुदा करे ऐसा ही हो, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि अचानक बाहर से शोर गल की आवाजें आने लगें। इस्लाम फौरन बाहर की तरफ दौड़ा, जबकि फातिमा दरवाजे के पास रख गई। चंद लम्हों बाद इस्लाम का चेहरा गलत पड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। बाबी वो उम्र भाई, वो ट्रक के नीचे आ गए।